बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। आज हम शुरू कर रहे हैं क्लास 9 के मैथमेटिक्स को, जिसमें हमारे पास पहला चैप्टर है रियल नंबर्स। और रियल नंबर्स में हम एक्सरसाइज 1.1 को शुरू करेंगे, जिसमें पहला क्वेश्चन है रिप्रेजेंट द फॉलोइंग नंबर्स अ नंबर लाइन। और उसका पहला पार्ट है 3/4। तो 3/4 को हम नंबर लाइन पे किस तरह रिप्रेजेंट करेंगे। 3/4 को अगर हम सॉल्व करें तो इसका सलूशन ये आता है कि सलूशन इसका ये आता है कि 3 को हम जब 4 से डिवाइड करेंगे तो उसका जो आंसर आएगा उसको हम नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करना होगा। 3 को हम 4 से डिवाइड नहीं कर सकते, तो 3 के साथ हम 0 लगाएंगे। यहाँ पे आएगा आपके पास पॉइंट। तो 30 को आप 4 पे डिवाइड करेंगे तो 4 को कितनी दफ़ा मल्टीप्लाई करेंगे कि उसमें 30 आ जाए। तो एग्जैक्ट 30 तो नहीं आता, लेकिन अगर हम 4 को 7 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आता है 28। 30 में से 28 माइनस करेंगे तो 2, और हमारे पास 0 आएगा यहाँ पे। और 4 को 5 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास 20 आ जाएगा। और ये हमारे पास पूरा डिवाइड हो गया। तो इसका मतलब है कि 3/4 हमारे किसके बराबर है? 0.75 के बराबर है। तो 0.75 को हम अब उस पर नंबर लाइन पे ड्रॉ करेंगे। तो नंबर लाइन पे ड्रॉ करने के लिए हम सबसे पहले तो नंबर लाइन ड्रॉ करेंगे। ये इसका हो गया ओरिजिन 0। इसके राइट साइड पे होंगे पॉजिटिव नंबर्स और इसके लेफ़्ट साइड पे होंगे हमारे पास इसके नेगेटिव नंबर्स। ये हो गया 1 2 3। ये हमारे पास -1 -2 एंड -3। अब 3/4 को हमने ड्रॉ करना है नंबर लाइन पे। 3/4 का मतलब क्या है कि ये 0.75 के बराबर है। तो 0.75 हमारे पास किसके दरमियान आएगा? 0 के और 1 के दरमियान आएगा। तो इसका मतलब है कि इसके दरमियान आएगा तो तकरीबन यहाँ पे आएगा 0.75। तो इसको हम इस तरह नंबर लाइन पे शो करेंगे। ये हमारे पास इसका सलूशन हो गया। दूसरा क्वेश्चन है कि -1/3 को हमने करना है। -1/3 को नंबर लाइन पे ड्रॉ करना है। -1/3 उसको भी इसी तरह ही सॉल्व करेंगे। इस तरह सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा आपके पास। अगर 1 को हम अंदर रखें और उसको 3 से डिवाइड करेंगे, 1 को अंदर रखें और इसको 3 से डिवाइड करेंगे तो 1 तो 3 से नहीं डिवाइड हो सकता, तो इसके साथ क्या लगाएंगे? 0 लगाएंगे। ये 10 हो जाएगा। यहाँ पे आपके पास क्या आएगा? पॉइंट आएगा। और 3 को 10 से डिवाइड करेंगे, 3 3 ज़ा 9, 1 फिर 0 फिर 3 3 ज़ा 9 फिर 1 0 3 3 ज़ा 9, और ये इसी तरह चलता जाएगा कंटिन्यू। तो इसका जो सलूशन है वो क्या होगा? हमारे पास ये हमारे पास किसके इक्वल होगा? 0.3333 एंड ये इस तरह चलता जाएगा। ये हमारे पास रिकरिंग नंबर है, मतलब ये एक टर्मिनेट नहीं हो सकता, मज़ीद नहीं। इसको आप जितना मर्ज़ी भी कर ले, ये 0.33 रिपीट होता ही चला जाएगा। तो इसको अब अगर हम इसके साथ एक और चीज़, इसके साथ हम लगाएंगे नेगेटिव साइन। और नेगेटिव साइन इसके क्वेश्चन में से आएगा, क्योंकि क्वेश्चन हमारे पास -1/3 है। तो इसका भी आंसर क्या होगा? -0.33 होगा। इसको अब नंबर लाइन पे ड्रॉ करेंगे। तो इसके लिए नंबर लाइन ड्रॉ करेंगे पहले। सेम ओरिजिन, लेफ़्ट साइड राइट साइड पे पॉजिटिव नंबर, लेफ़्ट साइड पे नेगेटिव नंबर्स।
ये पॉजिटिव 2 3 1 -2 -3। हमने किसको ड्रा करना है? 0.333 एंड मीन्स के 0.3 को ही ड्रा करना है। 0.3 को ड्रा करेंगे तो ये हमारे पास हो गया आपका ओरिजिन 0 और ये तकरीबन यहाँ तक आएगा 0.33। तो ये इसका आंसर होगा, ये इसका यहाँ पे हम ड्रा करेंगे -0.33 एंड 3 एंड सो ऑन। ये हमारे पास 2 क्वेश्चन हो गए हैं। तीसरा क्वेश्चन करेंगे अब। इसका तीसरा क्वेश्चन है 4 × 1/2। 4 × 1/2। 4 × 1/2 का मतलब इसका सलूशन होगा हमारे पास 4 2 8 और 1 9 ये हमारे पास होगा 9/2 के इक्वल। तो अब 9 को 2 से डिवाइड करेंगे, 9 को 2 से डिवाइड करेंगे, 2 4 8 1 0। यहाँ पे आप हमारे पास पॉइंट, यहाँ पे पॉइंट आ गया और यहाँ पे 1 के साथ 0 लगा लिया हमने। तो 2 5 10। हमारे पास इसका आंसर क्या आया? ये इक्वल हो गया हमारे पास 4.5 का। 4.5 को हम नंबर लाइन पे ड्रा करेंगे। अब ये हमारे पास 0 1 2 3 4 5। हमारे पास -1 -2 -3 एंड सो ऑन। हमने ड्रा करना है 4.5 को। तो 4.5 तकरीबन ये 4.5 जो कि हमारे पास पॉजिटिव है, तो हम इसको पॉजिटिव साइड पे लिखेंगे। ये हमारे पास इसका ओरिजिन 0, यहाँ से ये 1 2 3 4 एंड तकरीबन इनके दरमियान में 4.5 आएगा। तो 4.5 यहाँ पे आ जाएगा, ये आपके पास होगा 4.5। इसके बाद क्वेश्चन है -√8। -√8। अब -√8 किसके इक्वल है? या तो आप सीधा कैलकुलेटर पे कर ले। अगर आप कैलकुलेटर पे नहीं करते तो इसका सलूशन होगा इस तरह होगा 2 की पावर 2 इंटू 2 पावर 1, इस तरह होगा आपके पास। इसको आप लिखेंगे तो इसको अलग अलग करके लिख सकते 2 का स्क्वायर इंटू √2। 1 का मतलब इसका कोई पावर नहीं है, तो इसका स्क्वायर इसके साथ ख़त्म हो गया। तो क्या बचा? 2 इंटू √2 ये बचा हमारे पास। √ इक्वल होता है तकरीबन 1.4 का। तो √1.4 के इक्वल होते हैं, मतलब 2 का हम 1.4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हमारे पास आएगा तकरीबन 2.8। इसका आंसर आएगा 2.8, ये इसका आंसर आएगा। अगर आप ये नहीं करते तो सीधा आप कैलकुलेटर पे √8 लेके √8 का आंसर आपके पास 2.8 आ जाएगा और इसके साथ आपका नेगेटिव साइन आएगा क्योंकि क्वेश्चन में नेगेटिव साइन है। अब इसको हम ड्रॉ करेंगे नंबर लाइन पे। तो नंबर लाइन पे ड्रॉ करने के लिए इसको नंबर लाइन, ये ओरिजिन 1 2 3 पॉजिटिव, ये नेगेटिव 1 2 3। अब 2.8 को हमने ड्रा करना है, लेकिन 2.8 हमारे पास क्या है? नेगेटिव है। तो इसको हम लेफ़्ट साइड पे ड्रा करेंगे, नेगेटिव साइड पे 0 से ये -1 ये -2 और तकरीबन 2.8 आपके पास 3 के करीब ही आएगा। तो
इसको आप यहाँ से ड्रा करेंगे यहाँ तक कि आपके पास -2.8, और आप इसका आंसर यहाँ पे आप लिखेंगे 2.8 की जगह आप लिखें -√8, क्योंकि ये तो हमने सोल्यूशन किया और सोल्यूशन हमसे नहीं मांगा हुआ है, सिर्फ हमें कहा हुआ है कि नंबर लाइन पे ड्रा करिए। यहाँ पे भी आप इसको 4 × 1/2 कर लें। इसके बाद हमारे पास और भी क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन और भी पार्ट्स है इस क्वेश्चन में, उसको भी हम करेंगे। हमारे पास 5वां पार्ट है √8। √8 है। √8 का भी आपको आंसर बताया मैंने कि 2.8 के बराबर होता है तकरीबन, तो इसको हम सीधा लिख लेंगे। √8 को हम लिखेंगे = 2.8 के बराबर होता है, और यहाँ पे नेगेटिव साइन इसके साथ इसलिए नहीं आ रहा क्योंकि वहाँ पे इससे पहले जो पार्ट था उसमें नेगेटिव साइन था, इसलिए उसके साथ नेगेटिव, और इसमें नहीं है। तो इसको अब जब हम ड्रा करेंगे तो सेम उसी तरह 0 1 2 3 -1 -2 -3, क्योंकि वहाँ पे हमारे पास नेगेटिव में था तो हमने नेगेटिव साइड पे ड्रा किया था, यहाँ पे हमारे पास पॉजिटिव है तो हम इसको पॉजिटिव साइड पे ड्रा करेंगे। ये तकरीबन हमारे पास यहाँ पे बनेगा √8। इससे अगला पार्ट है हमारे पास -4 × 1/2। -4 × 1/2, यही क्वेश्चन हमने ऊपर भी कर लिया वो, लेकिन वो क्या था, 4 × 1/2 था सिर्फ, और ये नेगेटिव में है। -4 × 1/2 = -9/2। -9 क्यों, इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे और इसको जो इसके जो मल्टीप्लिकेशन आएगा उसके इसके साथ ऐड करेंगे तो 9 बन गया 9/2, और 9/2 तकरीबन किसके बराबर होता है, 4.5। लेकिन यहाँ पे क्या होगा, नेगेटिव साइड आएगा साथ। 4.5 को ड्रा करने के लिए नंबर लाइन ये हो गया 0 1 2 3 -1 -2 -3 -4 -5। यहाँ पे है हमारे पास 4.5 और ये नेगेटिव में है तो हम इसको नेगेटिव साइड पे ड्रा करेंगे और इसके 4 और 5 के दरमियान में बिल्कुल ड्रा करेंगे। तो ये हमारे पास हो गया 4 × -4 × 1/2, यहाँ पे हमारे पास नंबर लाइन में बनता है। इसके बाद दो पार्ट और है इस क्वेश्चन के। इसका जो 7वां पार्ट है वो है 1/3। 1/3 को करेंगे तो 1 को क्या करना है, 1 को 3 से डिवाइड करना है। 1 को 3 से डिवाइड करेंगे, 1 को 3 से डिवाइड नहीं कर सकते तो इसके साथ 0 लगाएंगे, यहाँ पे पॉइंट आएगा, 3 3 9, और ये सेम उसी तरह चलता जाएगा फिर, ठीक है। तो ये हमारे पास किसके इक्वल है, 0.3333 एंड सो ऑन। तो 1/3 को हम नंबर लाइन पे ड्रा करेंगे तो इसका मतलब कि ये हमारे पास किसके दरमियान आएगा, 0 और 1 के दरमियान आएगा। ये आपके पास हो गया नंबर लाइन 0 1 1 2 एंड 3, और ये -1 -2 एंड -3। अब चूँकि इसका आंसर हमारे पास 0 और 1 के दरमियान है तो 1/3 भी हमारे पास किसके आएगा, 0 और 1 के दरमियान ही आएगा। 1/3 तकरीबन यहाँ पे जब यहाँ पे बनेगा ये हमारे पास हो गया 1/3 नंबर। अगला पार्ट है
जो लास्ट पार्ट है इस क्वेश्चन का वो है -7/8। 7 को 8 से डिवाइड करेंगे, हमारे पास क्या आएगा, 7 को 8 से नहीं कर सकते, इसके साथ 0 लगाएंगे पॉइंट, और हमारे पास क्या आता है तकरीबन 78 के टेबल में आता है 8 8 ज़ा 64, आपके पास 6, 0 लगा दिया, और 8 7 ज़ा 56, 4, 60 - 56 4 और 0 इसके साथ लगाएंगे, एंड 8 5 ज़ा = 40। ये हमारे पास पूरा डिवाइड हो गया, तो इसका आंसर आया है 0.875, तकरीबन 0.8। ये किसके इक्वल है, 0.875, लेकिन ये इक्वल है -7.7/8 है, तो ये भी हमारे पास नेगेटिव में इसका आंसर होगा। अब इसको ड्रा करते हैं नंबर लाइन पे। नंबर लाइन पे ड्रा करने के लिए 1 2 3 -1 -2 -3। अब इसको ड्रा करेंगे, क्योंकि ये नेगेटिव में है और इसका आंसर तकरीबन हमारे पास आता है 0.785, यानी कि 0 और 1 के दरमियान इसका आंसर होगा। तो -7/8 होगा तकरीबन यहाँ पे, तो ये होगा -7/8 ऑन नंबर लाइन। और ये था हमारे पास एक्सरसाइज 1.1 का क्वेश्चन नंबर 1, जो कि ख़त्म हो गया। इसके बाद हम क्वेश्चन नंबर 2 भी करेंगे।